पेरिस के टूर पर आयत और वीर की दोस्ती को और मजबूत किया। वीर एक भी मौका नहीं छोड़ रहा था आयत को अपनी दोस्ती का एहसास दिलाने का। जो यहाँ सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट था वो था रणविजय। रणविजय आयत को वीर के साथ जिस तरह से इन्वॉल्व होते देख रहा था वो खुश नहीं था। कल सभी इंडिया वापस आना था, इसलिए उन्होंने प्लान किया कि आज पार्टी करेंगे। 12 लोगों की पूरी मंडली लेके सभी डिस्को में पहुंच चुके थे। आयत के लिए ये पहला एक्सपीरियंस था। वो ज्यादा विदेश में नहीं आई थी, वो ज्यादा करके अपनी मम्मी के साथ ही रहा करती थी, लेकिन वीर के लिए ये सब बहुत ही नॉर्मल सा था। वाइन के गिलास को थामे वीर डांस फ्लोर पर सभी को डांस करते हुए देख रहा था। आयत भी इस वक्त चंदन के साथ डांस कर रही थी। वाइन की बोतल को अपने मुंह से लगाते हुए वीर की नजर सिर्फ आयत पर थी। वो मुस्कुराकर उसे देखते हुए पूरी बोतल को खाली कर चुका था। वो स्टेज पर गया और चंदन और आयत के बीच में जाकर खड़ा हो गया। आयत क्योंकि अब वीर के साथ फ्रेंडली हो चुकी थी, उसे कुछ भी अजीब सा नहीं लगा। वीर ने काफी ड्रिंक किया हुआ था और आयत को अपने बाहों में भरते हुए बोला, मैं नहीं रहना चाहता यहाँ, हम होटल चलें। मैं सबको बोलती हूँ चलते हैं। आयत ने जब देखा कि वीर काफी नशे में है तो बोली। वीर ने कहा, ये सब एंजॉय कर रहे हैं, मुझे प्लीज होटल ले चलो। माही ने चंदन को सब कुछ सच बता दिया था। माही ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि वो चाहती है कि आयत और वीर एक दूसरे को समझे, एक दूसरे के नजदीक आए, और इसमें उसे चंदन की हेल्प चाहिए। चंदन माही की हेल्प करने के लिए तैयार हुआ था और इस वक्त आयत और वीर को साथ देखकर, क्योंकि चंदन का काम ही यही था, वो आयत और वीर को नजदीक लाएगा, तो वो वहां से खसक चुका था। आयत और वीर डिस्को से बाहर आए, वहां से कैब लिए और अपने होटल के लिए आ गई। वीर को उसके कमरे में छोड़कर जब आयत जाने लगी तभी उसे हाथों को छोड़ने को तैयार नहीं था। प्लीज मत जाओ, मेरे पास रुक जाओ, वीर ने आयत को पकड़कर बोला। वीर, मैं यहीं सामने ही तो हूँ, तुम आवाज दोगे तो आ जाऊंगी, आयत ने हाथ छुड़ाते हुए कहा। मुझे कुछ कहना है तुमसे, मेरे पास बैठो ना। वो आयत को अपनी तरफ खींचता है। आयत आकर उसके ऊपर गिरी। वीर उसे अपने गले लगाते हुए कहा, आयत मत जाओ ना मुझे छोड़कर, तुम्हारे बिना अब अच्छा नहीं लगता है। वीर छोड़ो, कैसी बातें कर रहे हो। आयत, आई लव यू, प्लीज मत जाओ, कहकर वीर ने आयत को अपने सीने से लगा लिया। आयत वीर के मुंह से ये सुनते ही उसकी ओर देखने लगी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि 6 दिन पहले ही तो उनकी दोस्ती हुई थी और वीर ये कैसी बातें कर रहा है। प्यार ये कब हुआ। तुम नशे में हो वीर, सो जाओ, आयत ने खुद को छुड़ाते हुए कहा। नहीं, अब तो मैं होश में आया हूँ, जाने कब से अपने घमंड में चूर था। आयत, मुझे बहुत अच्छी लगती हूँ। वीर सो जाओ, तुम नशे में हो। वीर आयत के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरते हुए फिर बोला, क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ। वीर, अभी तो हम दोस्त बने हैं, अभी तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ ज्यादा ही जल्दी हो रहा है। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता। 6 महीना तुम्हारा दोस्त उनके आगे पीछे घूमो, फिर तुमसे प्यार का इजहार करो, इससे पहले मैं क्यों ना कह दूं तुम्हें कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे जलन होती है जब उस चंदन के साथ तुम्हें देखता हूँ। बुरा लगता है जब वो रण विजय तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़कर डांस करता है। आयत उसके हाथों को अपने चेहरे से हटाना चाहा, वीर क्योंकि इस वक्त बेड पर लेटा हुआ था। आयत को अपने ऊपर खींचते हुए बोला, आई रियली लव यू आयत, प्लीज डोंट गो, मुझे छोड़कर मत जाओ। वीर ने आयत को पकड़कर अपने गले से लगा लिया। ये पहली बार था जब आयत किसी के इतने करीब आई थी और वो इस बात को मना नहीं कर सकती थी कि उसे वीर पसंद था। हमेशा दोनों लड़ते रहे, लेकिन जिस दिन से बातें हुई वीर आयत पर छाने लगा था। पर उसका दिल ये जरूर कह रहा था कि उसे अपने रिश्ते को कुछ समय देना चाहिए, पर इस वक्त वीर उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। उसने वीर को समझाते हुए कहा, ठीक है, मैं हूं यहाँ पर, तुम सो जाओ, मैं नहीं जा रही तुम्हें छोड़कर। वीर आयत को अपनी बाहों में लेकर अपनी आंखें बंद कर चुका था। वीर तो नशे में था, वो अपने नशे में सो चुका था, लेकिन आयत आधी रात तक वीर को देखकर जाने क्या सोच रही थी। वीर की बात, उसकी हरकतें, बचपन की लड़ाइयाँ, एक दूसरे को ताने मारना, लड़ना, दोस्ती, और इस वक्त वीर का इजहार, सब उसके दिमाग में एक एक करके घूम रहा था। सुबह सुबह उसे भी नींद आ गई।
वो वहीं वीर के सीने पर सर रखकर सो चुकी थी। सुबह सुबह वीर की जब नींद खुली सुबह उसकी नींद खुली तो वो अभी वीर के सीने पर सर रख के सोई हुई थी। आयत अपने सर उठाती है तो वीर उसे ही देख रहा था। तुम उठ गए? कब उठे? आयत बोली। मुझे उठकर तो 1 घंटा हो गया है, कहकर उसने आयत के बाल जो बिखरे हुए थे उसे ठीक किया। सॉरी, मुझे नींद आ गई थी, कहकर आयत उठने को हुई तो फिर उसे पकड़कर अपने करीब खींचते हुए बोला, मत उठो, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हारे करीब रहना। वीर, हमें इंडिया जाना है। आयत, शादी करोगे मुझसे? वीर ने बिना घुमा फिरा कर बात को सीधे बोल दिया। शादी? आयत हैरानी से वीर को देखती है। वीर, अभी तो मिले हैं, बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, छोड़ो मुझे। आयत, मैं बहुत लेट हो चुका हूँ, बहुत देर से अपनी फीलिंग समझ पाया हूँ। मना करना है मना कर दो, हाँ कहना है हाँ कह दो। वीर उसकी आंखों में देखते हुए बोला। आयत कुछ ना बोल बस वीर की आंखों में देखी जा रही थी। तुम्हारी आंखों में अपने लिए प्यार दिखता है मुझे। आयत, तुम्हारी आंखों में अपने लिए बेइंतहा मोहब्बत देख सकता हूँ मैं, बस तुम इतना समय चाहती हो। आयत की पलकें झुक गईं। भरोसा नहीं है मुझ पर? तुम्हें लगता है छोड़ दूंगा तुम्हें? वीर बोला। ऐसा नहीं है वीर, लेकिन ठीक है, हाँ या ना एक बार कहकर बात खत्म कर दो। शादी करो तुम मुझसे? आयत का दिल चीख कर हाँ कह रहा था, पर उसका दिमाग उसे मना कर रहा था। हमेशा अपने दिल की सुनने वाली आयत ने वीर को हाँ कह दिया। थैंक यू सो मच आयत। पैकिंग शुरू करो, इंडिया जाना है। आयत ने कहा। वीर बोला, आधा घंटा और उसके बाद चले जाना। मुझे बहुत सारी पैकिंग करनी है और कुछ चीज़ें भी खरीदनी है। आयत खुद को छुड़ाती हुई बोली। तुम इंडिया में शॉपिंग कर लेना। आयत, अभी मैं फिलहाल तुम्हें नहीं छोड़ रहा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। वीर उसे सीने से लगाते ही बोला। आयत ने अपना सर उसके सीने से ऊपर किया और वीर की तरफ देखा, जो अपनी आंखें बंद करके चेहरे पर मुस्कान सजाए लेटा हुआ था। आयत थोड़ी देर के लिए यूं ही वीर के सीने पर सर रख देती है। नींद तो उसे बिल्कुल नहीं आई, क्योंकि वो यही सोच रही थी कि उसने हाँ तो कह दिया है, लेकिन अब भी शादी के लिए फैसला बहुत जल्दी होगा। आयत धीरे से बोली। वीर, हाँ बोलो। शादी से पहले क्या हम कुछ वक्त एक दूसरे को डेट कर सकते हैं? वीर अपने चेहरे को थोड़ा सा नीचे खिसकाता है और आयत को अपने सीने से अपने कंधे पर लाते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम चैन से सोने की जगह क्या सोचने लगी? आयत ने अपने हाथ वीर के हाथों में रखते हुए कहा, सब सपना जैसा लग रहा है। अभी हम लड़े, दोस्ती हुई, प्यार, और अब तुम कह रहे हो शादी? तुम्हें अभी भी मुझ पर यकीन नहीं है ना? वीर, मैं इस वक्त तुम्हारे कमरे में तुम्हारे बिस्तर पर हूँ, और कौन सा यकीन चाहते हो तुम? आयत बोली। तो फिर क्यों नहीं कर सकते हम शादी? लोग एक दूसरे को 10 साल जानने के बाद शादी करते हैं और उनके साथ 1 साल भी नहीं टिक पाते। किसी रिश्ते में वक्त दे देना उस रिश्ते के सफल होने की गारंटी नहीं होता है ना आयत? शायद तुम सही कह रही हो, पता नहीं मेरा दिमाग शायद इस वक्त ऐसा उलझा हुआ है। वीर ने अपने हाथों से उसकी चिन को पकड़कर ऊपर किया, उसके माथे को चूमा और बोला, जाकर रेडी हो जाओ, बैग पैक कर लेना, शॉपिंग करते हुए एयरपोर्ट चले जाएंगे। आयत बोली। हमारी टीम टीम आ जाएगी अपने आप, फिलहाल मुझे थोड़े टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना है। आज जैसे उठने लगी वीर उसे फिर से खींचकर अपने ऊपर सुलाते बोला, तुम्हें छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है? आयत उसके बात पर हंसती। वीर उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, बस करो, वरना सच में मेरी नीयत बिगड़ जाएगी। वो धीरे से उसके होठों पर अपनी उंगली को चलाया और बोला, आयत, तुम्हारे लिप्स बहुत सॉफ्ट हैं। उसके बाद आयत के मन में एक अजीब सा हलचल बढ़ा रहे थे। उसने अपने आप को छुड़ाया, झट से बाहर की तरफ दौड़ गई। वीर उसे देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। पागल लड़की। आयत अपने कमरे में आती है और दरवाजे को बंद करके खड़ी हो जाती है। उसके होठों पर इस वक्त एक दिलकश मुस्कुराहट थी। अपने फोन की स्क्रीन को ऑन करके अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए उसने कहा, माँ, वीर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। आज पहली बार आप नहीं हो मेरे पास मेरी जिंदगी का जरूरी फैसला करने के लिए। मैं किसकी सलाह लूं? सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। उसने अपने मोबाइल के स्क्रीन पर अपनी माँ की तस्वीर को चूमा और उसे अपने सीने से लगा लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद आयत और वीर दोनों इस वक्त एक शॉपिंग
कॉम्प्लेक्स में थे। आयत ने माही, राजवीर, सरदार, रंजीत जी, सुधा जी सभी के लिए कुछ ना कुछ खरीदा। वीर उसकी शॉपिंग की लिस्ट देखकर हैरान था। इसमें एक भी सामान उसने अपने लिए नहीं लिया था। यहाँ तक कि उसने वीर के लिए भी बहुत सारी चीजें खरीदी। वहीं से वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल गए थे। जल्दी आ जाने के कारण एयरपोर्ट पर ही एक दूसरे के साथ बैठे कुछ प्यार भरी गपशप कर रहे थे। वीर उसका हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था और ना ही आयत अपने हाथों को खींच रही थी। कुछ घंटे की शॉपिंग और थोड़े वक्त के एयरपोर्ट पर बैठे रहने में ही उन्होंने अपने भविष्य की जाने कितनी सारी प्लानिंग कर ली थी। हर कदम फूंक फूंक कर रखने वाली और मेच्योर डिसीजन लेने वाली आयत भी इस वक्त एक बच्चे की तरह बर्ताव कर रही थी। तभी उनकी टीम भी आ जाती। इस तरह आयत और वीर को एक दूसरे के इतने नजदीक हाथों में हाथ डाले देखकर रणवीर हैरान था और कुछ यही हाल वरुण का भी था। दोनों हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं और फिर वीर और आयत को मानना पड़ेगा, वीर कुछ तो बात है इस लड़के में, वरुण ने कहा। रणविजय उसकी बात पर तिल मिला कर रह गया। उसे एक अजीब सा गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, पर कुछ ना बोल वो चुपचाप साइड पर जाकर बैठकर उन दोनों को देखने लगा, जो कि पूरी दुनिया से अनजान एक दूसरे के साथ लिपटे हुए जाने क्या बातें कर रहे थे। वीर कभी उसके गालों को, तो कभी उसके बाल, तो कभी उसकी नाक को खींच लेता। दूर बैठा रणविजय अपने हाथों की मुट्ठी बंद सिर्फ उस तरफ ही देख रहा था। वरुण उससे बोला, बस कर, कितना घूरेगा उन दोनों को। रणविजय बिना कुछ बोले उसी को देख रहा था। वरुण ने कहा, गलती हमारी थी, हम वीर को दोष नहीं दे सकते। रणविजय ने वरुण की ओर देखा और उंगली से अपने होठ पर रखते हुए कहा, चुप, एकदम चुप रहो। अभी फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई है। इस बार दोनों के टिकट साथ मिले थे। दोनों साथ में ही बैठे और इंडिया आए। आयत ने वीर को एयरपोर्ट से बाहर निकलते वक्त कहा, हम माही आंटी और राजवीर अंकल को कब बताएंगे? बहुत जल्द। इतने के बाद भी तुम्हें यकीन नहीं है मुझ पर? तुम्हें यकीन तो हो जाए मुझ पर। ऐसा नहीं है, आयत उसे समझाती हुई बोली, पर मैंने तो कह दिया अपने दिल की बात। तुम कहाँ कहती हो मुझे? आयत, मैं तो चिल्ला चिल्ला कर कहने को तैयार हूँ कि आयत खुराना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। कहकर उसने उसके दोनों गालों को प्यार से खींच लिया। वीर, मैं गिफ्ट देने के लिए तुम्हारे घर आऊंगी, क्या तुम रहोगे तभी घर पर? अगर तुम आ रही हो तो मैं दुनिया के किसी भी कोने में रहूं, शाम तक घर पहुंच जाऊंगा। इम्प्रेस हो गई मैं तुम्हारी बातों से। क्या बात है, आयत खुराना मुझसे इम्प्रेस हो गई? कहकर उसने फिर से उसकी नाक को खींचा। शाम को कुछ देर आराम करने और अपने ऑफिस के काम को निपटाने के बाद आयत शाम को सारे गिफ्ट बॉक्स लेकर माही के घर के लिए निकल गई थी। आयत बेटा, आओ ना। माही आयत को देखते ही प्यार से गले लगाती है और उसे लेकर सोफे पर बैठती है। बोली, कैसा रहा तुम्हारा स्टेज शो? आयत बोली, सब कमाल का था आंटी। आपको पता है, न्यूज में भी आया था और मेरी तस्वीर रणविजय के साथ आई हुई थी। आयत इतनी खुशी से चहकते हुए कहा। वीर पीछे से सोफे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, तुम रणविजय के साथ तस्वीर पर इतनी खुश हो रही हो? सोचो, एक्ट्रेस बन जाओगी तो कितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ जाएगी तुम्हारी। आयत वीर की तरफ अपनी नजर घुमाती है और फिर मुस्कुरा देती है। माही उन दोनों को एक नजर देखकर समझ रही थी कि बात क्या है। आखिर चंदन ने उसे सब कुछ तो बता दिया था। एयरपोर्ट पर किस तरह दोनों एक दूसरे के साथ लवर्स की तरह बैठे हुए थे और बातें कर रहे थे, ये अभी चंदन ने तस्वीर खींचकर माही को भी भेज दी थी। अच्छा आयत, आप बताओ मेरे लिए क्या लेकर आई हो तुम पेरिस से? माही बोली, वही सब देने के लिए तो आई हूँ मैं। पहले ये बताइए सब हैं कहाँ? आयत उठकर खड़ी हुई और सबके कमरों की तरफ जाकर आवाज देती बोली, श्रद्धा बुआ, दादाजी, दादी माँ, अंकल, कहाँ हैं आप सब? प्लीज आइए, देखिए मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। राजवीर इस वक्त घर पर नहीं था। श्रद्धा, रंजीत जी और सुधा तीनों अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं। आयत उनके पैर छूकर उनके गले लगती है। श्रद्धा उसके कान खींचते बोली, ये बता, चुपचाप पेरिस चली गई, 2 बार तुझे फोन किया, एक बार भी तूने फोन नहीं उठाया। बुआ जी, जब आपने कॉल किया था तब बिजी थी उस वक्त। देखिए मैं खुद आ गई आपके पास, अब कहिए क्या कहना है। कहकर उसने अपना कान छुड़ाया, अपनी तरफ इशारा कर दिया। बातें करवा लो इससे खाली।
कहकर सरिता ने माही की ओर देखा तो माही भी हंस पड़ी। सरिता और सुधा जी के हाथ पकड़कर आयत उन्हें सोफे पर बिठाती है और अपने साथ लाए हुए बैग को खोलकर उन सबके लिए लाया हुआ गिफ्ट उन लोगों को देने लगती है। वीर आयत के चेहरे पर आ रही खुशी को देख रहा था। उसे सच में आयत की मासूमियत अच्छी लगी थी। अपने हाथों को बांधे मुस्कुरा कर वो आयत को देखते हुए पेरिस में उसके साथ बिताए हुए वक्त को याद कर रहा था और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। उसने ना में अपनी गर्दन हिलाई और खुद से बोला, पागल लड़की, मुझे भी पागल बना देगी। माही जिसकी एक नजर वीर के ऊपर थी अपने बेटे को देख मन में बोली, हो गया मेरे बेटे को प्यार, अब मैं आयत को अपनी बहू बनाऊंगी। वीरा और राजवीर की गिफ्ट को उसने माही के हाथों में देकर आयत ने कहा, ये अंकल आएंगे तभी आप दे देना, और वीरा जब हॉस्टल से आएगी तब उसे दे दीजिएगा। उसके बाद भी सूटकेस में कुछ सामान बचा हुआ था। माही उस सूटकेस को पूरी तरह से खोल देती है। एक जोड़ी जूते, एक ब्लैक कलर की हुडी, परफ्यूम, एक पतली सी ब्रेसलेट, ये सब किसके लिए है? माही ने आयत से कहा। आयत शर्माकर अपना चेहरा नीचे झुका लेती है। वीर उन चीजों को देख रहा था, सारे उसके पसंद के थे और जो वो पहना था वही ब्रांड था। ये वीर के लिए। आयत धीरे से माही को बोली। सुधा जी अपने गाल पर हाथ रखते कहती, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मेरे ये टॉम एंड जेरी एक दूसरे को गिफ्ट भी देंगे? क्या दादी, कुछ भी बोलते हो? मैं आपको किस एंगल से टॉम एंड जेरी जैसी लगती हूँ? कहकर आयत ने मुंह बना लिया। चल लाई है तो अब दे दे जल्दी से उसे, सरिता ने बीच में कहा। उस सूटकेस को बंद करके आयत उसे वीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए। तुम्हें मेरी चॉइस पता है? वीर बोला तो आयत थोड़ी सी हड़बड़ा सी गई, फिर बोली, अच्छा, तुम्हारी पसंद मुझे नहीं पता था, मैं तो सब अपनी पसंद का लाई हूँ। आयत उन सब से मिलकर जब घर से बाहर निकलने लगी तो वीर उसके पीछे पीछे आया। आयत और वीर कुछ पल के लिए कॉफी हाउस में गए। थोड़ी देर वहीं एक दूसरे के साथ बैठकर कॉफी पी बातें की। फिर आयत को उसके घर छोड़कर अपने काम के लिए चला गया। आने वाले एक हफ्ते की जिंदगी के बहुत ही खूबसूरत दिनों की तरह गए। वीर उसे बिल्कुल उसके ड्रीम बॉय की तरह प्यार करने लगा था और आयत को भी अब पूरा यकीन हो गया था। दोनों अब कहीं मिलने से शर्माते नहीं थे। प्यार का इजहार आयत खुलकर करने लगी थी। वीर का तो उसे नहीं पता था, पर वो जानती थी कि उसकी जिंदगी में आने वाला वीर पहला लड़का है और शायद आखिरी भी, क्योंकि वो शादी के लिए हाँ कह चुकी थी। कल रण विजय की सब बर्थडे पार्टी है। वीर कॉफी हाउस में बैठे आयत के हाथों को पकड़कर बोला, मुझे भी कॉल किया था रण विजय ने। आयत उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, साथ में चलोगी? वीर बोला, क्या पहन रहे हो कल? मैं सोच रहा हूँ आज वही कपड़े पहन लूं जो तुम लेकर आई थी मेरे लिए। सच में तुम पहनोगे? आयत की आंखें इस वक्त खुशी से चमक रही थी। अगर पता होता मेरे उस कपड़े को पहनने से तुम इतनी ज्यादा खुश हो जाओगी तो मैं पहले ही पहन चुका होता, वीर ने कहा। ठीक है, फिर तो मैं भी ब्लैक पहनती हुई। आयत आज आधा घंटा पहले ही वीर से मिलकर आ गई। उसे पार्लर जाना था। जब हमें प्यार होता है तो हम उसके लिए सबसे सुंदर दिखना चाहते हैं, और यही इस वक्त आयत सोच रही थी। पार्लर में कुछ ट्रीटमेंट करवाने के बाद आयत घर जाकर रेडी होने लगी। थोड़ी देर बाद उसके दरवाजे पर नौकर ने बताया कि वीर नीचे आ गया है। आयत अपने आप को आईने में देखती है। वो सच में आज से रोज से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी रणविजय का फोन आया। आयत आ रही हो ना तुम? हाँ मैं आ रही हूँ, बस आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। अपना फोन अपने उस छोटे से पर्स में रखा और जो लेकर जाने वाली थी, और फिर से एक बार पलटकर अपने आप को आईने में देखकर कमरे से बाहर आ गई। वीर आयत के घर में बैठा उसका इंतजार कर रहा था। जब आयत अपने कमरे से बाहर आई, ब्लैक कलर का फुल लेंथ ऑफ शोल्डर गाउन, एक पतली सी चैन उसके गले में थी, बड़े बड़े मोती वाली इयररिंग्स बालों को आधा बांधकर खुला छोड़ा हुआ था, जो कि उसके कंधे से लेकर पेट तक ढक रहे थे। हाथों में अपना पर्स लिए हाई हील्स के साथ टक टक की आवाज करती हुई आयत वीर के सामने आकर खड़ी हो गई। वीर एक टक उसी को देख रहा था जब आयत ने उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहा, लेट नहीं हो जाएंगे हम? आयत के हाथ पर अपना हाथ रखकर वीर उसे चूमते हुए बोला, आयत बहुत खूबसूरत लग रही हो। वीर, तुम हमेशा कहते हो मुझे। वीर को अपने साथ ले आगे बढ़ती हुई बोली, पर आज मैं
इसको फिर से दोहराना चाहता हूँ। आज सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। इसका मतलब कि मेरे पार्लर वाले ने अच्छा काम किया है। आयत पलटकर वीर को देखते हुए कहे, तुम दिल से खूबसूरत हो आयत। वीर ने अपने दिल पर हाथ रखकर कहा, ओ माय गॉड वीर, तुम कितनी तारीफ करने लगे हो मेरी। चलो जल्दी चलो, रणविजय फोन कर रहा है। क्या कहा उसने? वीर बोला, कुछ नहीं, पूछ रहा था कब निकलोगे। आयत, उससे ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। वीर, वो दोस्त है मेरा। आयत बोली, और मैं बॉयफ्रेंड हूँ और फ्यूचर हस्बैंड भी, तो जो मैं कह रहा हूँ वही होगा। आयत पलटी और वीर को देखते बोली, पति बनने से पहले पति वाले अधिकार मांग रहे हो मुझसे? वीर उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते बोला, पति वाला अधिकार अभी नहीं लिया है मैडम आपसे। और फिर एक उंगली से उसके होठ को छूते हुए बोला, यहाँ तक कि अब तक तो पूरी तरह से बॉयफ्रेंड वाला भी अधिकार नहीं लिया तुमसे मैंने। आयत की नजरें शर्म से झुक गई। क्या मैं अभी तुम्हें किस करूं? वीर आयत में खोया हुआ सा बोला। आयत अपनी पलकें उठाकर वीर को देखती है, फिर अपनी गर्दन को थोड़ा झुकाते हुए कहती, चलो देर हो रहा है। वीर थोड़ा सा झुका, उसके होठों को अपने होठों से छूकर झट से पीछे हटते हुए बोला, जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं इंतजार करूंगा, और आई एम श्योर कि पहला कदम तुम आगे बढ़ाओगी। वीर की हरकत पर आयत उसे डांट भी नहीं पाई और शर्मा कर रह गई। पूरे रास्ते वीर आयत का हाथ थामे रखा और कभी उसके हाथों को चूमता तो कभी उसकी उंगलियों में दांत काटता। एक हाथ स्टीयरिंग व्हील पर तो दूसरा हाथ कभी आयत के बाल को खींचता तो कभी उसके गालों को, कभी उसके कंधे पर अपनी उंगलियां चलाता तो कभी उसके गर्दन पर। आयत को भी वीर की मस्ती की आदत हो चुकी थी। वीर ने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की, इसलिए वो कभी कुछ बोलती नहीं थी। अब जिस तरह से वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, इतनी नजदीकियां तो होती है। पार्टी हॉल के पास आया तो फिर गाड़ी पार्क करने के लिए चला गया। आयत अपना सीट बेल्ट खोलती है, वीर उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। उसने अपने कार की सीट को थोड़ा सा पीछे किया और आयत को अपनी ओर खींचा तो पूरी तरह से वीर के ऊपर आ चुकी थी। आप शोल्डर ड्रेस होने के कारण आयत थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो गई। वीर पीछे हाथ करता और बैक सीट पर रखे हुए एक छोटे से टेडी बेयर को उठाकर आयत और अपने बीच में रख देता है। वीर की इस अदा पर आयत मानो जैसे एक बार फिर से हार गई थी। उसका सिर्फ चेहरा दिख रहा था। ये क्या मस्ती है? आयत ने अपनी उंगलियों को वीर के गाल पर घुमाते हुए कहा, सच कहूँ अंदर जाने का आज बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। कहीं बाहर चले? वीर तुम्हारा भी दोस्त है और मेरा भी दोस्त है, तो जाना जरूरी है ना। आई लव यू आयत, वीर ने कहा। लव यू 2 3 4 इन्फिनिटी, आयत हंसकर बोली। शादी करोगी मुझसे अगले हफ्ते? वीर बोला। ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? आयत ने वीर को देखकर कहा, क्या करूं, तुम इतनी खूबसूरत लगती जा रही हो, मुझे लग रहा है मानो कोई तुम्हें मुझसे छीन ना ले। अच्छा, तो पहले नहीं थी खूबसूरत? आयत ने ऐसे कहा मानो जैसे नाराज हो गई हो। मीर बोला, पता नहीं, पर बहुत खूबसूरत लगती हो, इतने कि तुम्हें इस दुनिया से छुपा के रखने का मन करता है। मुझे यकीन नहीं होता कि हम दोनों जो इतना लड़ते थे आज इतने रोमांटिक बातें कर रहे हैं। आज की नजर अपनी कार से बाहर जाता है और वीर को देखती हुई बोली, चलते हैं, जगह ठीक नहीं है। वीर ने अपने सर को थोड़ा सा ऊपर किया और आयत के माथे पर किस किया। चलो चलते हैं। वीर अपनी तरफ का ड्राइविंग सीट के साइड का डोर ओपन कर देता है। आयत उसके ऊपर से उठकर बाहर जाती है और अपने कपड़ों को ठीक करती है। उसके बाद उसने गाड़ी के दरवाजे पर अपने हाथों से इशारा किया तो वीर भी निकलकर बाहर आ गया। एक बार आयत को फिर से प्यार से देखने के बाद वीर उसका हाथ थामे पार्टी हॉल के अंदर चला गया। दोनों पहले ही लेट हो चुके थे, पार्टी शुरू हो चुकी थी। मेहमान इस वक्त एक दूसरे के साथ बातें और डांस करने में व्यस्त थे। आयत अपना बैग में से एक छोटा सा बॉक्स निकालती है। उसे लेकर रणविजय के पास जाकर वो उसे हाथों में देकर उसे हैप्पी बर्थडे विश करती है। रणविजय उसे गले मिलने के लिए जैसे ही आगे आता है, वीर आयत को थोड़ा सा पीछे खींचते हुए कहता है, अरे यार हैप्पी बर्थडे बोल दिया, अब क्या चाहता है तू, कहकर आयत को अपने और करीब ले लेता है। वीर उसके कमर पर अपना हाथ रख देता है और कमर पर अपने हाथ रखकर खींच लेता है। इस वक्त आयत की कमर को थामे हुए वीर इस बात को चीख चीख कर ऐलान कर रहा था कि आयत वीर के बीच में कितनी नजदीकी है। इस वक्त वरुण रणविजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, चल केक कट करते हैं। रणविजय वहां से चला गया और तभी वेरोनिका और दिव्या नाम की 2 लड़कियां वहां आई। वेरोनिका ने वीर के गले लगाते हुए कहा,
वीर, तुम्हें मैंने बहुत मिस किया। वीर उसे थोड़ा सा दूर जाकर बोला। वेरोनिका, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया करो। वेरोनिका को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने एक बार वीर को और फिर आयत की तरफ देखा, फिर दिव्या से बोली, लगता है तुम्हारी और मेरी जगह लेने के लिए कोई और आ चुकी है। आयत के कान में भी उसकी आवाज पहुंची और आयत ने पलट कर वीर की ओर देखा। वीर घूरकर वेरोनिका को देख रहा था। तभी होस्ट केक कटिंग का अनाउंसमेंट करता है और सभी रणबीर के आसपास खड़े जाते हैं। रणबीर ने केक काटा और अपनी माँ मोनालिसा और विजय जी को केक खिलाने के बाद सर्वेंट से कहकर केक बांटने के लिए कहता है। मोनालिसा और विजय आयत को देखकर बहुत खुश होते हैं और उससे बात करने के लिए आते हैं। आयत को मोनालिसा और विजय के साथ बिजी देखकर वीर भी अपने दोस्तों के बीच चला जाता है। आयत विजय और मोनालिसा की मिलने के बाद वापस वीर को ढूंढती है। पार्टी हॉल से कहीं भी वीर नजर नहीं आ रहा था। कहते हैं प्यार में जलन बहुत जल्दी आती है। आज झट से वेरोनिका को अपने चारों तरफ ढूंढती है। यहाँ वेरोनिका भी नहीं थी। आयत के मन में एक अजीब सा सवाल आने लगता है। अपने कदम पार्टी के चारों तरफ घुमाती है, पर वो जिन लोगों को यहाँ पर जानती थी उनमें से कोई भी यहाँ नहीं था। न वरुण, न रणविजय, न वीर, न वेरोनिका और दूसरी लड़की दिव्या भी नहीं दिखाई दे रही थी। यहाँ तक कि कुछ लोग जो कि पेरिस ट्रिप में उसके दोस्त बने थे वो भी थोड़ी देर पहले ही यहीं थे, पर इस वक्त वो आयत को नजर नहीं आ रहे थे। आयत चलते हुए थोड़ा बाहर की तरफ आती है तो उसे पार्टी के एक प्राइवेट रूम की तरफ ये सभी बातें करते हुए दिखाई देती है। आयत ने देखा कि वीर रणविजय से कुछ बात कर रहा था। आयत तेज कदमों से उस ओर आती है। आयत को देखते ही सब उसकी तरफ देखने लगती। आयत मुस्कुराते हुए जाकर वीर के बगल में खड़ी होकर बोली, सब यहाँ क्या कर रहे हो? वीर एक बार आयत को देखता है। वरुण एंड रणविजय दोनों को घूर कर देखता है। वरुण आयत से कहता है, तुम दोनों डेट कर रहे हो एक दूसरे को? आयत शर्मा के हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है और आयत की हाँ के साथ ही कमरे में मौजूद सभी लोग ताली बजाने लगते हैं। आयत को बहुत अजीब लगता है कि सब इस तरह से ताली क्यों बजा रहे हैं, लेकिन एक वीर को छोड़कर बाकी सब ताली बजा रहे थे, सिवाय रणबीर के, रणविजय के, जिसके चेहरे पर इस वक्त एक गुस्सा था। आयत अपने चारों तरफ देखकर बोली, आप सब ताली क्यों बजा रहे हो? हम इसलिए ताली बजा रहे हैं क्योंकि तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड शर्त जीत गया है, रणविजय ने कहा। मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। आयत कंफ्यूज होकर बोली, वीर ने हम सभी से शर्त लगाई थी कि वो 10 दिन के अंदर न सिर्फ तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाएगा बल्कि तुम्हें अपने लिए दीवाना कर देगा कि तुम सबके सामने इस बात को एक्सेप्ट करोगे कि तुम वीर को प्यार करती हो। शर्त? आयत वीर की ओर पलटी। वीर अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर कर खड़ा था। वीर इस वक्त आयत को नहीं देख रहा था। एक लड़की दिव्या अपने कदम वीर की तरफ बढ़ाते हुए बोली, इसका मतलब आयत भी हमारी कैटेगरी में आकर खड़ी हो गई। वीर ने घूरकर दिव्या की ओर देखा तो दिव्या झट से रणविजय के पीछे जाकर खड़ी हो गई। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बात क्या है, बताएंगे आप लोग? आयत अब भी नहीं समझी थी। मैं बताता हूँ तुम्हें, रणविजय आगे आते हुए बोला। वीर चिल्लाया, बस रणविजय, मैं जा रहा हूँ, कहकर उसने आयत का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ा। लेकिन उसने महसूस किया कि आयत के कदम आगे नहीं आए। वो अभी भी उसी जगह पर खड़ी थी। वीर आयत को अपनी तरफ खींचते हुए बोला, ये सब पागल हैं, उनकी बातें मत सुनो, चलो घर चलते हैं। किसी और की भले ही ना सुनो, रणविजय की बात जरूर सुनूंगी, कहकर आयत ने अपना हाथ वीर के हाथ से छुड़ाया और रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, बोलो क्या बात है? आयत, तुम मेरे मॉम एंड डैड की एनिवर्सरी में आई थी। ये तब की बात है, कहानी अतीत में, फ्लैशबैक में। मोनालिसा और विजय जी की एनिवर्सरी पार्टी के दिन जब आयत आई थी और उसने वीर को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं दिया था। इस बात पर वरुण ने वीर को छेड़ते हुए कहा, यार अच्छा लगा ये देखकर कि दुनिया में कोई तो लड़की है जो तुम्हारे गुड लुक्स और पैसे की पावर में नहीं आई। रणविजय भी वरुण की बात का समर्थन करते हुए बोला, आयत उन लड़कियों में से नहीं है जो इससे फंस जाए। वीर उन दोनों को देखा और फिर अपने चारों तरफ मौजूद लोगों को, उनके पूरे दोस्तों की मंडली बैठी हुई थी जिसमें वेरोनिका, दिब्बा, राइमा जैसे लोग भी थे। वो मुस्कुराकर बोला, वो मुझे अटेंशन नहीं देती क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो मुझे अटेंशन दे, वरना वीर जब चाहे तब लड़कियों को अपने आसपास नचा सकता है। मानता हूँ वीर, लेकिन तुम दुनिया की किसी भी लड़की को पटा सकते हो, पर आयत उन लड़कियों में से नहीं है जो तुम्हारी झांसे में आ जाए।
रणविजय ने कहा। वीर बोला, आयत को 7 दिन के अंदर खुद से प्यार करने पे मजबूर कर दूंगा। वो तुम लोगों के सामने एक्सेप्ट करेगी कि मेरी गर्लफ्रेंड है। बोलो, लगाते हैं शर्त? सभी रणविजय की ओर देखने लगते हैं। वो उन सबकी बातें देखते हुए कहता है, ट्रस्ट मी, वो आयत नहीं फंसेगी इसकी जाल में। वीर उसकी बात पर हंसते बोला, जब चाहो तब आयत को अपने इशारे पे नचा सकता हूँ। अगर इतना ही तुम्हें अपनी बातों पर भरोसा है तो शर्त लगा लो ना। कितने के साथ लगाओगे? रणविजय ने वीर की तरफ देखते हुए कहा। वरुण कहता है, मेरी 5 लाख की। मैं रणवीर के साथ हूँ। वीर ठहाका मारकर हंसा। वो वरुण और विजय को देखते हुए बोला, 5 लाख उस आयत खुराना के लिए? ये कुछ ज्यादा नहीं है? क्या मतलब? दिव्या ने कहा। शर्त उस हिसाब से लगानी चाहिए जितने की इंसान की औकात हो। उस आयत खुराना की औकात 1 रुपए से ज्यादा की नहीं है मेरी नजरों में, और ये 1 रुपया जो मैं जीतूंगा वो आयत खुराना का दूंगा। कहकर उसने अपनी आंखें ब्लिंक की। फिर इनका बोली, मैं यकीन करती हूँ वीर पर, मेरे 1 रुपए लगा दो। 7 दिन की शर्त लगी है। 7 दिन के अंदर वीर आयत को खुद से प्यार करने पर न सिर्फ मजबूर करेगा, बल्कि इन सबके सामने ये एक्सेप्ट भी करवाए कि वो वीर को पसंद करती है, उससे प्यार करती है। आयत जैसे ही ये सुनी, झट से वीर की तरफ घूमकर खड़ी हो गई। इनकी बातों पर यकीन मत करो, कुछ भी बोलते हैं। वीर इस वक्त आयत को ही देख रहा था। वीर, तुम्हें तुम्हारी मॉम की कसम है, एक लफ्ज भी झूठ मत कहना। ये बताओ, जो इन्होंने कहा क्या सच है? आयत कांपती हुई आवाज में बोली। वीर माही की झूठी कसम नहीं खा सकता था। उसकी नजरें झुक गई। आयत का दिल मानो जैसे कितने ही टुकड़ों में टूटकर बिखर चुका था। कहते हैं दिल टूटने की आवाज नहीं होती है, लेकिन जब टूटता है तो इंसान को तोड़ देता है। और इस वक्त टूटी हुई आयत एक टक वीर को देखी जा रही थी, जो जमीन की तरफ देखते हुए अपनी पलकें झुकाए उसके सामने खड़ा था। राइमा आगे बढ़कर आई और आयत के हाथों की हथेली को थोड़ा सा ऊपर उठाकर अपने सामने खोल देती है। अपने हाथ में पड़े हुए 1 रुपए के सिक्के को उसने आयत के हाथ में रखा और बोली, वीर की नजर में तुम्हारी औकात है। आयत सुन तो सब रही थी, लेकिन अब कुछ रिएक्ट नहीं कर रही थी। उसकी नजरें मानो जैसे वीर के चेहरे पर जाकर जम गई थी। वीर के आगे खड़ी आयत, उसकी हथेली अभी यूं ही खुली हुई सामने थी, मानो किसी से कुछ मांग रही हूँ। वेरोनिका भी आकर 1 रुपए उसकी हथेली पर डालती बोली, ये मेरे शर्त के पैसे। दिव्या भी अपने हाथ से 1 रुपए उसकी हथेली पर डालती हुई बोली, मानना पड़ेगा, फिर तुम्हारा जादू हर लड़की पर काम करता है। एक एक करके सभी दोस्त 1-1 रुपए आयत की हथेली पर रखने लगे। वरुण आगे आया और 1 रुपए आयत की हथेली पर डालते हुए बोला, मुझे सच में यकीन नहीं हुआ कि तुम जैसी समझदार लड़की वीर के चंगुल में फंस जाएगी। पर जो भी हो, शर्त तो वीर जीत गया। सबने पैसे दे दिए थे सिवाय रणविजय के। रणविजय को यकीन नहीं था कि आयत इतनी आसानी से वीर के जाल में फंस जाएगी। उसे खुद पर भी गुस्सा आ रहा था। क्यों वो शर्त लगाने को तैयार हुआ था? उसे आयत के लिए बुरा भी लग रहा था। तभी दिव्या आवाज देकर बोली, तुम्हारे पास नहीं है 1 रुपया? अगर ना हो तो मुझसे मांग लो, आज मैं लेकर आई हूँ। उसने 1 रुपया रणविजय की ओर बढ़ा दिया। रणविजय 1 रुपया दिव्या के हाथे से लेकर 2 कदम आगे आया। आयत की हथेली अभी खुली हुई थी और उस पर 1 रुपए के सिक्के भरे हुए थे, और वो एक टक वीर को देखे जा रही थी। उसकी आंखों में आंसू हैं जो ये हर कोई देख रहा था, लेकिन आयत आंसू सिर्फ आंखों तक का था। आंखों से बाहर शायद उसे आने नहीं देना चाहती थी। रणविजय ने 1 रुपया उसकी हथेली पर रखते हुए कहा, मुझे भी लगा नहीं था कि तुम। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। ये सुनते ही आयत ने अपनी पलकें बंद की और आंखों के मोटे मोटे आंसू उसकी गाल पर होते हुए नीचे गिरे। उसने अभी भी अपनी हथेली को फैलाए रखा था। उसने अपनी आंखें बंद की। आयत अपने अंदर उस टूटे हुए दिल से निकल रहे आंसू को संभाल रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और वीर की तरफ देखा, जो कि उससे नजरें चुरा रहा था। आयत वीर को देखते हुए कहती है, मिस्टर रणवीर मल्होत्रा, सबने मेरी औकात के हिसाब से मुझे 1 रुपए दे दिए, पर क्या आपकी औकात 1 रुपए की भी नहीं है? आपने मुझे नहीं दिया अब तक 1 रुपया। दिव्या आगे आई और 1 रुपए का सिक्का वीर की ओर बढ़ा दिया। वीर की नजर उस पैसे पे गई जो कि दिव्या ने थाम रखा था। अभी उसने दिव्या की तरफ घूर कर देखा। दिव्या मुस्कुराती हुई बोली, आज के जमाने में कौन रखता है 1 रुपये, इसलिए मैं आज ढेर सारी 1 रुपए लेकर आई हूँ। चाहिए तो कुछ एक्स्ट्रा भी दे दो बेचारी को। जो लोग आयत को जानते थे, इस पेरिस की ट्रिप पर उसके साथ थे,
उन्हें आयत के लिए बुरा लग रहा था, लेकिन इस खेल का एक हिस्सा वो सब भी थी। आयत ने अपनी हथेलियों को बांधा तो कुछ सिक्के उसके हथेली से नीचे गिर पड़े। नीचे कारपेट था, जिसके कारण पैसे ज्यादा दूर तक ना बिखर कर उसके आसपास ही थे। वो बैठी और उन गिरे हुए सिक्कों को उठाया और फिर अपने दोनों हाथों से उन सिक्कों को पकड़ती हुई बोली, मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। तुमने मुझे मेरी औकात, मेरी सोच समझ और इंसानों की परखने की बुरी आदत का एहसास दिलाया। आयत, ये सब इतनी देर में ये पहला शब्द था जो वीर के मुंह से निकला था। आज सभी पैसे को अपने हाथ में ले संभालते हुए बोली, आपका ये रुपया जल्दी दे दीजिए। आयत, ऐसा मत कहो, ये सब बस उस दिन। फिर वीर आयत की आंखों को देख कर बात नहीं कर पा रहा था। मेरी औकात मुझे दिखाओ, 1 रुपए मुझे दो। मेरी औकात के 1 रुपए मेरे हिस्से में दे दो। आयत अपना हाथ फैलाए हुए कहती। दिव्या उसके हाथ में 1 रुपए देती हुई बोली, चलो मैं ही दे देती हूँ उसके बदले। वीर पलट कर दिव्या के गले को हाथ से दबाते हुए बोला, उसकी औकात तुम जैसे 5,000 को खरीदने की है। तब से क्या औकात औकात लगा रखा है तुमने? कहकर वीर दिव्या को पीछे धकेलता और पलट कर आयत को देखता है। आयत वहां नहीं थी। वीर ने बाहर की तरफ नजर घुमाई। आयत बाहर जाती दिखाई दी। वीर उसके पीछे पीछे आते हुए बोला, आयत लिसन टू मी। आयत प्लीज मेरी बात तो सुनो। अपने हाथ के तेलियों की मुट्ठी में सिक्के को पकड़े हुए आयत अपने हाथ के पीछे से अपने आंसू को साफ करते हुए आगे बढ़ते हुए बोली, थैंक यू रणबीर, थैंक यू, जिंदगी भर नहीं भूलूंगी तुम्हारे इस धोखे को। आयत मेरी बात सुनो, एक बार मेरी बात सुन लो, उसके बाद जाना। कहकर वीर ने अपना हाथ आयत के हाथ की तरफ बढ़ा दिया। आयत अपने हाथ को खींचकर अपने गाउन को दोनों हाथों से संभाले बाहर आई। उसके हाई हील्स की वजह से उन सीढ़ियों पर थोड़ा सा लड़खड़ाई और वो जमीन पर गिरती। इससे पहले वीर उसकी ओर दौड़ा, लेकिन वीर उसे संभालता उससे पहले ही वो किसी और की बाहों में थी। आयत ने अपना सर ऊपर उठाकर देखा। सामने एक हैंडसम लड़का था। आर यू ओके? चंदन ने कहा। जी हाँ, ये चंदन था जो किसी काम से यहाँ आया था। यस, आई एम फाइन, थैंक्स। आयत अपने सैंडल को देखती है, जिसकी हील टूट गई थी और लड़खड़ाने के कारण उसके पैर में मोच भी आ गया था। वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वीर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। आयत ने उसके हाथों को अपने कंधे से झटकते हुए कहा, दोबारा छूना मत मुझे। चंदन, जो उन दोनों को देख रहा था, आगे बढ़कर आयत से बोला, कोई हेल्प चाहिए? मैं लिफ्ट दे दूँ आयत तुम्हें? आयत मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिलाते हुए बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे? चंदन अपने कंधे का सहारा देकर आयत को अपनी गाड़ी में लेकर आता है। वीर उसके साथ ही चल रहा था और जब आयत उसी गाड़ी में बैठती है तो वीर भी उसके पीछे उस गाड़ी में बैठने लगा। चंदन ने झट से कॉल लॉक कर दिया। वीर चाह कर भी कार का दरवाजा नहीं खोल पा रहा था। वीर ने कार के दरवाजे पर अपने मुक्के से मारते हुए बोला, चंदन दरवाजा खोलो। चंदन, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, जल्दी दरवाजा खोलो। चंदन पर मानो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आयत की हालत देखकर वो समझ चुका था कि जरूर वीर ने कुछ गलत किया है। आयत के साथ वो कार स्टार्ट करता और कार आगे बढ़ा देता है। वीर उस कार पर अब तक अपने पैरों से कार को मारे जा रहा था। गाड़ी उसके सामने से गुजर गई। वीर उस कार को तब तक देखता रहा जब तक कि उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। अपने सर के बालों को अपने हाथों से नोचते हुए वो बहुत जोर से आयत का नाम लेकर पुकारा, आयत। वो पीछे पलटा और पार्टी हॉल की तरफ देखा। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्से की ज्वाला भड़क रही थी। लग रहा था मानो कि जैसे वो पागल सा हो गया हो। उसने अपनी चारों तरफ नजर घुमाई। उसे वहां पर एक लकड़ी दिखी। वो उस लकड़ी का मोटा सा डंडा की तरफ का एक टुकड़ा था। उसे अपने हाथ में लेकर प्राइवेट एरिया की ओर गया, जहां अभी वहां सभी खड़े थे। कुछ लोग मुस्कुराकर आयत का मजाक उड़ा रहे थे तो कुछ उस अच्छी लड़की पर बात कर इस धोखे के लिए आयत के लिए बुरा फील कर रहे थे। इस तरह हाथ में लकड़ी का डंडा लिए वीर को वहां देखकर वरुण हकलाते हुए बोला, वीर क्या बात है? वीर आगे बढ़ते हुए बोला, मैंने कहा था इस बात का जिक्र आयत के आगे कोई नहीं करेगा। वीर उनका थोड़े से पीछे जाते हुए कहती, सर तुमने ही तो लगाई थी। वीर उस डंडे को जमीन पर पटकते हुए बोला, तो बाद में मैंने कहा भी तो था कि मैं अपनी हार मानता हूँ। सुयोग, एक लड़का जो कि शहर की मशहूर बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन का बेटा था, उसे हमेशा ही वीर से एक अलग ही जलन रही। वो आगे आते हुए बोला, वीर ये कोई बात नहीं होती। पहले खुद ही शर्त लगाते हो, फिर खुद ही पीछे हटना चाहते हो। तुम लूजर कब से हो गए वीर मल्होत्रा? वीर उस लकड़ी को जो भी उसने जमीन पर फेंका था उसे झुक कर अपने हाथों में लेते हुए बोला,
मैं जब से पेरिस से लौटा हूँ मैंने तुम सबको पर्सनली फोन करके कहा था कि मैं इस शर्त का हिस्सा नहीं हूँ। मैंने सबसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इस शर्त से अब कोई लेना देना नहीं और कोई भी आयत को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। रणविजय इस तरह वीर को गुस्से में देखकर बोला, पर तुम तो जीत गए ना वीर, तो फिर क्यों इतना गुस्सा है तुम्हारे अंदर? मैं जीत गया, वीर चिल्लाते हुए बोला। तुम्हें मैं जीता हुआ दिखाई देता हूँ? कहकर उसने वहां पर रखे हुए चीजों पर उस डंडे से मारते हुए कहा, क्या वीर मल्होत्रा जब जीतता है तो इस तरह से रिएक्ट करता है? उसने एक डंडा वहां रखी हुई चीजों पर मारा। सारा सामान यहाँ से वहां बिखर गया। तुमने देखा, वो रो रही थी, मेरे सामने वो रो रही थी। मेरी वजह से उसकी आंखों में आंसू आए। उसने स्वेग की ओर देखते हुए कहा और डंडे से दूसरी तरफ मारा। उस तरफ का भी सारा सामान नीचे गिर गया। कमरे के अंदर मौजूद लोग अब डरने लगे थे। दिव्या हकलाती बोली, वीर क्या फर्क पड़ता है, और उससे ज्यादा खूबसूरत लड़कियां हैं हमारी इंडस्ट्री में। वीर दीवार पर टंगी हुई घड़ी पर इस डंडे से मारते हुए कहता है, इस दुनिया में उसकी जैसी कोई नहीं है। संयोग आगे जाकर उसे पकड़ना चाहता है तो वीर डंडे से उसके पैरों पर मारने लगा। तभी सभी संयोग को बचाने के लिए आगे आते हैं। वीर मानो जैसे पागल सा हो गया था। क्या लड़का, क्या लड़की, और उसने कुछ नहीं देखा। और उस डंडे से वो लगातार सभी को तब तक मारता रहा जब तक कि वो थक नहीं गया। क्या होगा इन लोगों के बीच में, जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।